हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है तो उसको ई से डिनोट करते हैं और वो के प्लस वी। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों का एडिशन होता है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी दोनों का एडिशन होता है। तो हमको यहाँ पर क्या बतलाना है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये दोनों का जो समेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है बट दोनों का जो एडिशन है वो कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ हमको बतलानी है। अब ये चीज़ हम स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लें कि काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से वर्क करने की कोई एबिलिटी होती है तो जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है 1/2 वैसे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू देयर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगा तो mgh आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो mgh आता था, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता था तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मिलने वाला पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो प्रूव करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये हम वन डायमेंशन के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है वन डायमेंशन के लिए। अब देखो कि हम यहाँ पर जो फील्ड लेंगे, ठीक है, तो ये जो फील्ड हमारा होगा वो कौन सा होगा कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फील्ड की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स एफ की वजह से कोई डेल्टा एक्स कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला वर्क डन क्या आएगा एफ डॉट डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वही क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के इक्वल टू क्या आएगा एफ डॉट डेल्टा एक्स आएगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो वर्क नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो होता क्या है कि देखो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन क्या होगा तो एफ डॉट डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसका नेगेटिव वैल्यू हम ले लें तो वो क्या कहलाएगा तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स से डेल्टा डेल्टा वी आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब देखो तो क्या होगा ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वेलोसिटी मत समझ लेना। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा की प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो डेल्टा बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा के प्लस वी बचेगा इक्वल टू 0। तो ये जो के प्लस वी है इसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज 0 मतलब कि आपके वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप कांस्टेंट हो, ठीक। अब देखो एग्जांपल कि जो पाई होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3.14 होती है ना। अब आप सर्कल का एरिया निकालो या सिलेंडर का निकालो, जहाँ पर भी पाई यूज करोगे तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, ठीक है। अब कुछ डेट्स आने बोल भी देंगे कि 3.14 के आगे भी आते हैं बट हम 2 डेसिमल पॉइंट की वैल्यू लेते हैं ना, मतलब या फिर 22/7 आती है, ठीक है। बट होता क्या है कि कहीं पर भी आप यूज़ करो तो ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज आता है नहीं आता ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखो कि डेल्टा ई लिखा है मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या आ रहा है 0। तो क्या होगा इसका मतलब कि
जो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब कोई चीज़ कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेस होने से पहले जितनी थी उतनी प्रोसेस होने के बाद है। इसका मतलब क्या है कि उसका कंजर्वेशन होता है। ठीक है, यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उसमें क्या होगा कि डेल्टा E इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पर आप देखो तो K+V है, तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी, तो इनकी जो वैल्यू है वो कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल जो दोनों का एडिशन होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहता है। तो ये चीज़ को हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि मान लो कि ये कोई h ऊंचाई है, ठीक, h हाइट है, ठीक है। h हाइट से यहाँ पर बीच में कोई स्मॉल h हाइट है, यहाँ पर हाइट क्या होगी, 0 होगी। हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, क्या देखा था कि जो भी रेफरेंस सरफेस ली जाएगी वहाँ पर हाइट 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर हाइट 0 है, यहाँ पर h है और यहाँ पर कैपिटल H हाइट है। तो अब यहाँ से ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो मतलब क्या हो गया कि ये कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। अब h हाइट से क्या होगा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फ्री फॉल करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर आने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vh जितनी हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी vf फाइनल हो जाएगी। इस केस में क्या हो सकता है वो देखिए। तो हम सबसे पहले EH, यहाँ पर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, 1/2v² प्लस mgh, ये टोटल एनर्जी हो गई। तो इस केस में देखो h के लिए क्या होगा, हाइट, h हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, वहाँ से तो हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो मतलब ये वाला टर्म निकल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि h, स्मॉल h की जगह कैपिटल H आ जाएगा। तो हमको यहाँ से EH क्या मिलेगा, तो mg कैपिटल H मिलेगा। ये एक हो गया। अब हम बात करते हैं स्मॉल h हाइट पर, तो इसके लिए क्या होगा, E स्मॉल h, वो हमको कैसे मिलेगा, तो 1/2 m। अब देखो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले गया तो क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने वाली। बट दोनों केस में क्या होगा, इसका मास तो सेम ही रहने वाला है ना, तो क्या होगा, मास सेम रहेगा, तो हर बार हमको मास अलग बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो h हाइट पर क्या हो जाएगा कि vh, उसकी वेलोसिटी हमने ली थी तो vh का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, mg स्मॉल h वो रह जाएगा। अब E0 की बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आप देखोगे तो वेलोसिटी vf है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 m vf², ठीक है। mg नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, हाइट 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये हमको क्या हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा इक्वेशन मिला। तो तीन चीज हमको यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि तीनों का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक, सॉरी दो का। तो यहाँ पर तो 0 ही थे ना, यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ थी, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको, यहाँ को और यहाँ को कंपेयर करते हैं, और यहाँ को और यहाँ को कंपेयर करते हैं, मतलब कि h हाइट पर और ग्राउंड पर, और फिर h हाइट पर और स्मॉल h हाइट पर कंपेयर करते हैं। तो पहले देखो E0 इक्वल टू E कैपिटल H, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E0 क्या है, तो 1/2 m vf² इक्वल टू EH क्या है, तो mg कैपिटल H। अब यहाँ पर वेलोसिटी vf है, तो vf को सब्जेक्ट बनाओ, तो देखो क्या होगा, 1/m तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये vf² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh कैपिटल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ले लो, तो अंडर रूट में 2gh, ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो हो जाएगी। अब बीच में वेलोसिटी क्या है, v,
जी कैपिटल एच, वी एच उसको फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाए, तो इधर क्या हो जाएगा 2g कैपिटल एच माइनस 2g स्मॉल एच, इधर स्क्वायर रहेगा। अब क्या होगा तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g, देखो अंडर रूट में क्या होगा 2g कॉमन निकल आएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी बनेगा कहाँ का तो यहाँ का। अब एक चीज देखो वी एफ क्या है, तो ग्राउंड का वेलोसिटी है, ग्राउंड का वेलोसिटी 2g और कैपिटल एच है, और कोई हाइट का वेलोसिटी है तो वो क्या है 2g और कैपिटल एच में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो यहाँ से कम होगी, ठीक है। एक्चुअली तो समझ ही सकते हो बट बाय कैलकुलेशन समझना है, यहाँ से हमने छोड़ा तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी उससे ज़्यादा यहाँ पर होने ही वाली है, समझ सकते हो, बट बाय कैलकुलेशन समझ रहे। तो 2 अंडर रूट में है तो दोनों अंडर रूट में, 2g है तो दोनों साइड 2g है, बट यहाँ पर जो है वो क्या है कैपिटल एच है, तो यहाँ पर कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो होगा वो कुछ कम होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम रहती है, तो ये कम वेलोसिटी कहाँ गई, तो ये कम वेलोसिटी की वजह से कम काइनेटिक एनर्जी आई, तो ये कम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बैलेंस किसकी वजह से बेटे, यहाँ पर देखो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी थी उससे वो बैलेंस हो गई, और टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो यहाँ के जितनी थी उतनी या फिर यहाँ के जितनी है उसके जितनी ही रहती है। तो मतलब क्या है कि आप कोई ग्राउंड लेवल पर ले लो तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कोई हाइट पर ले लो तो कुल उसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और कोई मिड पॉइंट पर जब होगा तो काइनेटिक प्लस मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, बट टोटल जो होगा वो क्या होगा हर बार सेम ही होगा, मतलब कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनती है वो हर बार कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। चाहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में चेंज आता रहे बट टोटल एनर्जी सेम रहती है। अब ये चीज़ को हम एक एग्जांपल है वो एग्जांपल के थ्रू भी हम समझते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल हमारा 6.7 है, बट उससे पहले चीज क्या है कि इसकी हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, सिंपल, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स इज रिमेन कांस्टेंट, सिंपल है, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन बुक में लिख लेनी है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, आपको थोड़ा सा बुक में भी देखना है, ठीक है, वरना कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बुक में देखते रहना। हम यहाँ पर अब जो करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल 6.7 है, उसमें हम अगेन ये मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन होता है, वही चीज हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल 6.7, अब इसमें हमको क्या बोला गया है कि कोई एल लेंथ की स्ट्रिंग के ऊपर एक एम मास वाला बॉब लगाया हुआ है। अब इसको इनिशियली क्या होगा कि कोई वेलोसिटी दी जाए तो वो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से क्या होगा कि वो इस तरीके से घूमकर क्या होगा कि सी पॉइंट के पास चला जाए, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्या होगा कि वो थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाएगा या डिले हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ का हम इनिशियली v0 लेते हैं, फिर ये कोई b पॉइंट है वहाँ का वेलोसिटी vb, c लिया तो यहाँ का वेलोसिटी vc, ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद तो हम यहाँ पर लिखते थे v0 इक्वल टू vb इक्वल टू और vc इक्वल टू, उसके बाद हमको दूसरा फाइंड करना है कि kb अपॉन kc, मतलब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब यहाँ का क्यों नहीं आएगा तो भाई यहाँ कैसे आ सकता है,
इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ जीरो हो गई ना, ठीक है, यहाँ पर तो इस वजह से तो के बी अपन कैसे हो गया। और एक कमेंट करना है कि जब ये बॉब यहाँ से घूमकर सी पॉइंट पर आएगा तब उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा, उसके ऊपर हमको कमेंट करना है। तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, वी जीरो बी 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 सी वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो फाइंड करने से क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के लिए तो वेलोसिटी चाहिए, तो पहले ये फाइंड करते हैं। तो पहले देखो कि यहाँ का, तो अब एक चीज तो याद होगी कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड में है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में दूसरा क्या है कि जो रेफरेंस सरफेस हम लेते हैं तो वहाँ का हाइट एज इक्वल टू 0 लिया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये E0 लेंगे, तो E0 हमको क्या मिलेगा, 1/2mv0 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट 0 है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाली है, इसलिए ये इतना ही रहने वाला है। दूसरा हम लेंगे EB, मतलब ये वाले पॉइंट के ऊपर की मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव, मतलब हर जगह पर वो सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर टोटल एनर्जी सेम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बढ़ेगा घटेगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में होगा, ठीक है। बट ई तो मैकेनिकल टोटल एनर्जी है, तो वो तो हर जगह पर यहाँ पर या यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, बढ़ेगा घटेगा क्या, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो ई बी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ का 1/2m v/b², ठीक है। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हमने वेलोसिटी यहाँ पर v लिया तो 1/2m v/b² प्लस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की अब हम यहाँ पर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से यहाँ पर गया है, तो एक चीज़ हमें देखिए ना क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है वो क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जब चीज़ यहाँ पर गई है तो उसके पार्ट पर तो वो डिपेंड करता नहीं है कि वो इधर से इधर गया या इधर से इधर गया। यहाँ पर बीबी पर गया, डेट मीन्स कि उसने क्या किया है कि रेफरेंस लाइन से इतनी हाइट पर गया है, तो ये हाइट पर गया है तो क्या होगा कि इसके पार्ट पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो ये हाइट जो होगी वो सबके लिए यहाँ पर भी वही होगी, तो ये हाइट कितनी है, एल जितनी, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एम जी कैपिटल है, ये क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब ई सी की बात करें, मतलब ये वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 1/2m, यहाँ का वेलोसिटी वी सी ले रहा है, ठीक है, तो v/c² प्लस अब यहाँ पर जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ गया तो वो हाइट एल हुई, तो अब ये पूरा घूम के इधर जाएगा तो मतलब ये भी एल होगा, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी, ठीक है ना। ये एल है तो ये वाला भी तो एल ही होगा ना, ठीक है, मतलब एक रेडियस है एल का तो उसका डायमीटर क्या होगा 12 होगा ना, वही। तो यहाँ पर हमको 2mgl मिलेगा। तो ये पहले देखो, पहले क्या किया हमने, 1, 2 और 3, जो तीनों जगह की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो तीनों जगह की मैकेनिकल एनर्जी हमने लिख ली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर m मास वाला ऑब्जेक्ट है, बॉब है मतलब, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। अब कोई स्ट्रिंग के ऊपर हम m जितना मास लगाओ तो उसके ऊपर क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर टेंशन आएगा। अब सिंपल चीज़ है ना, ठीक है, आप कोई स्ट्रिंग को लो और छोड़ दो ऐसे, तो क्या होगा कि वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, बट कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगाओ तो वो क्या होगा, उतना नीचे की ओर खींचेगी ना, तो वो सीधी हो जाती है, तो वो टेंशन है तभी सीधी होती है, वरना वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, ठीक है। तो टेंशन तो यहाँ पर हो गई है, डिपेंड करेगा कि वो मास के ऊपर बट होता है। तो यहाँ से एक चीज़ देखो कि ये टेंशन और ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो गया, बट दूसरा क्या है
ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, सर्कुलर अब मोशन करने वाला है। अब सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। जब कोई चीज़ चैप्टर 7 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की थी और फिर चैप्टर 5 में सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सेंटर के डायरेक्शन में रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब देखो यहाँ का टोटल फोर्स जो है वो क्या होगा, तो वो होगा T माइनस एम जी, ठीक है। T माइनस एम जी क्यों है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये दूरी तो टूट जाएगी ना, समझ लो, ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा है नीचे की ओर कम है तभी तो ये टंगा रहेगा ना, वरना तो टूट नहीं जाएगा। तो T माइनस एम जी हम करेंगे, ठीक है। तो T मतलब ज़्यादा है इसलिए टेंशन ज़्यादा रहेगा, नीचे की ओर कम रहेगा। तो ये जो T माइनस एम जी होगा ये नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो एम वी जीरो स्क्वायर अपन रेडियस होता है, तो रेडियस यहाँ पर एल है तो ये एल आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो बॉब है यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर था तो टेंशन टी था, बट ये घूम के जब सी पॉइंट पर जाएगा तो वहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि ये टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब टेंशन एक्चुअली होगा ही नहीं, है ना। आप एक चीज एक स्ट्रिंग के साथ नीचे लगाओगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर टेंशन जनरेट होगा, बट ये चीज को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर थोड़ी स्ट्रिंग टेंशन जनरेट होता है, तो मतलब सी पॉइंट पर जब बॉब आएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब सी पॉइंट होगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी पॉइंट के पास हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम, और वी जीरो की जगह सी पॉइंट का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो यहाँ से हम देखो तो क्या होगा, वी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी एल। तो वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एल। ये चीज हमको फाइंड करनी थी एक, तो BC मिल गया हमको, है ना, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज हम लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि EC इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है, तो एम वी स्क्वायर उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1/2 ऐसे एम सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन जाएगा एम जी एल, तो एम जी एल प्लस 2mgl ऐसे इट इज, तो 2mgl। तो अब 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2, है ना। तो 5/2 mgl ये क्या हो गया EC। अब इसको हम क्या करेंगे, E0 के साथ कंपेयर करेंगे। देखो अगेन बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, क्या होगा, यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहने वाला है ना, चेंज तो बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी हमने फाइंड किया कितना, 5/2 GL mgl, और यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर है। तो अब होगा क्या कि हम E0 इक्वल टू EC इस तरीके से लिख सकते हैं, तो E0 क्या है 1/2 mv0 स्क्वायर इक्वल टू EC, तो वो है 5/2 mgl। तो यहाँ से V0 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5gl, तो V0 क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5gl हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है, पहले निचला फिर ऊपला, अब बीच वाला देखो, ठीक है। तो बीच वाला फाइंड करने के लिए क्या होगा कि ये वाला हमको लेना है, फिर EB VB हमको फाइंड करना है, तो EB को लो, तो EB इक्वल टू हम क्या करेंगे E0 करेंगे, EB की वैल्यू क्या है वो लिखो, तो 1/2 mvb स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिख रहा हूँ ऊपर बोर्ड देखते रहना, ठीक है, प्लस mgl इक्वल टू क्या होगा E0 मतलब 1/2 mv0 स्क्वायर। एम EB की वैल्यू यहाँ से ली, E0 की वैल्यू
से दोनों को कंपेयर किया है। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या है, तो वी बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो वी बी स्क्वायर पहले देखो, तो क्या होगा कि हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये एम वी बी स्क्वायर प्लस 2mgl इक्वल टू एम वी जीरो स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो हर जगह से m कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 2gl सॉरी प्लस है इक्वल टू, इधर देखो तो वी जीरो स्क्वायर एक्चुअली क्या है 5gl है ना, वो लिख लो क्योंकि यहाँ पर gl है तो यहाँ पर भी 5gl, m m कैंसिल हो चुके हैं। तो वीपी क्या होगा 3gl होगा, तो वीबी स्क्वायर 3gl होगा, वीबी क्या होगा अंडर रूट में 3gl हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो फाइंड करना था वो मिल चुका है। देखो क्या फाइंड करना था, वी जीरो तो वो आ गया अंडर रूट में 5gl, फिर क्या था वीबी तो क्या आ गया कि अंडर रूट में 3gl, और फिर क्या आ गया वी सी तो अंडर रूट में gl। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, देखो हर जगह पर क्या है अंडर रूट में gl, अंडर रूट में gl, अंडर रूट में gl, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, अंडर रूट 1 इज लेस देन अंडर रूट 3 इज लेस देन अंडर रूट 5, ठीक है। तो अंडर रूट 1 मतलब यहाँ पर कितने है तो 1 ले सकते हैं ना, तो ये क्या है वी सी लेस देन क्या हो जाएगा वी बी लेस देन क्या हो जाएगा वी जीरो, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इसकी कंपेयर में क्या होगी कम होगी, वही चीज हो जाएगी ना, सी जितना ज़्यादा अपना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो होगा क्या कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ से कम होगी और यहाँ से कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर से जो बॉब था उसको वेलोसिटी इनिशियली दिया गया है, यहाँ से इसको कुछ फोर्स दिया गया है, बट उसके बाद तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं ताकि कि जो उसको आगे बढ़ा सके। तो यहाँ से मतलब एक चीज़ है ना कि आपने ऐसा कुछ पेंडुलम जैसा है, ठीक है, यहाँ से लटका है पेंडुलम में ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ से आपने एक बार मारा तो यहाँ पर है वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी ना, तो ये वेलोसिटी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती ही जाएगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखो वी जीरो कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी तो देखो अंडर रूट जी हर जगह पर है, बट क्या होगा कि जहाँ पर उसके साथ का जो कांस्टेंट आएगा वो जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा वो हो जाएगी ना, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। दूसरा क्या है के बी बाई के सी, तो के बी बाई के सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 एम वी सी स्क्वायर। तो अब देखो वी बी स्क्वायर है तो वी बी स्क्वायर हमको क्या मिला 3gl और डिवाइड बाई वी सी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा ओनली gl, तो ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा सॉरी 3 हो जाएगा, है ना, या फिर आप बोल सकते हो 3:1 बोल सकते हो। तो ये हो गया के बी बाई के सी। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है क्या है कि जब बॉब यहाँ से घूम कर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। जब यहाँ से हमने इसको घुमाया और ये यहाँ पर आया, तो यहाँ से अगर ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, तो ये इस तरीके से सर्कुलर घूम जाएगा बस, ठीक है। अपने भी घुमाया होगा, ठीक है, स्ट्रिंगली और उसके साथ कुछ पट्टर या बार कैसे घुमाते हो, तो वो जब तक स्ट्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा क्या होगा वो सर्कुलर घूमता ही रहेगा ना, घूमता ही रहेगा जब तक वो स्ट्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा। और दूसरा क्या होगा अगर यहाँ से वो स्ट्रिंग के साथ छूट गया तो क्या होगा, ये इस तरीके से पैराबोला मोशन कर देगा, और क्या 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर